फिर भी वो भगवान राम को ये नहीं कहते हैं कि मैंने इतनी सेवा की, मेरे पंख कट गए, जरा जोड़ दो, ठीक कर दो जरा, ये नहीं कहा। अपितु जटायु कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं मेरी सेवा में पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, दुष्ट ने मेरे पंख काट दिए, नहीं तो मैं मां जानकी जी को ले जाने नहीं देता उसको। भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा जटायु तेरे पंख कट गए, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मुझे आने में देर हुई, मुझे माफ करना। जटायु ने कहा कि प्रभु मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, आज मेरे पंख कट गए तो आप खुद चलकर दर्शन देने आए हो। पहले तो मुझे आना पड़ता था दर्शन लेने के लिए, और आज मेरे पंख कट गए सेवा करते करते, तो आप चलकर आए हो दर्शन देने के लिए। साधक वो होता है जो एक तो त्याग वीर हो, आसक्ति का त्याग करने में वीर हो, दूसरा साधक दया वीर हो, अपने से छोटों पर दुखी पर दया करने में वीर हो, कमजोर न हो। त्याग वीर, आसक्ति का त्याग, आइसक्रीम में आसक्ति है त्याग, चाय में आसक्ति है त्याग, कॉफी में आसक्ति है त्याग, होटल का खाने में आसक्ति है त्याग, त्याग वीर। किसी लड़के में आसक्ति है त्याग, हट परे नहीं चाहिए, है किस रूप में वो ताकत कि मेरी आंख को अपनी ओर खींच सके, ये त्याग वीर। दयावीर, धर्मवीर, धर्म का पालन करने में वीर हो। धर्म के 10 लक्षण जो मनुस्मृति में बताए, अक्रोध, क्षमा आदि, ये इसमें वीर हो। लोग क्या करते हैं, किसी ने गलती की तो उस पर क्रोध करने में वीर होते हैं, नहीं। धर्मवीर, धर्म का लक्षण है अक्रोध। धर्म का लक्षण है क्षमा। धर्म का लक्षण है खुद अभय रहे, दूसरों को भी भयभीत न करे। धर्म का लक्षण है ऐन्द्रिक संयम, न देखने का न देखे, न सुनने का न सुने। जो बिन जरूरी नहीं सुनता है ना, वो अनहद नाद सुनने में सफल हो जाता है। आज मुझे एक छोटे बच्चे ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, मुझे लगा कि ये उम्र में छोटा है पर समझ कितनी ऊंची है इसकी। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा एक छोटे बच्चे ने, मेरे ख्याल से वो 10-12 साल का होगा, ज्यादा बड़ा नहीं। यहां सुन रहा होगा तो आगे आ जाना बच्चे। उसने कहा ये एक जो भजन है, लिखने वाले तू होके दयाल लिख दे, मेरे हृदय अंदर सदगुरु का प्यार लिख दे। उसमें जो ये एक लाइन आती है, कानों में शब्द झनकार लिख दे, तो ये मैं समझता हूं, कानों में शब्द झनकार लिख दे, इसका मतलब कि अनहद नाद सुन पाना, शांत रहना, बाहर के शब्द न सुनना, और जो चल रहा है अनहद नाद वो सुनना। ये प्रार्थना की गई भजन में कि कानों में शब्द झनकार लिख दे। तो बोले वो थोड़ी देर ही रह पाता है। वो बच्चा बोला मैं चाहता हूं कि वो ज्यादा देर टिके। कितना प्यारा प्रश्न पूछा है, इस बच्चे की समझ देखो कैसी है। मुझे आज पहली बार ऐसा प्रश्न, मेरे आश्रम में रहते हुए 29 साल होने को आए, पहली बार ऐसा प्रश्न किसी ने पूछा है। ये धर्म का पालन करने में वीर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के पास एक 8 साल की बच्ची आई और उसने पूछा कि हमारी जिंदगी के अभी जितने श्वास बाकी हैं। 8 साल की बच्ची बोलती है। अब 80 साल की बूढ़ी पूछे तो बात अलग है। ये 8 साल की बच्ची कहती है हमारी जिंदगी के जितने साल बाकी हैं, जितने श्वास बाकी हैं, क्या वो परिग्रह नहीं है? परिग्रह, संग्रह करना, अपने लिए कुछ रखना। मैं मेरे लिए पैसा बचाऊं, मेरे को भविष्य में काम लगेगा, मैं जरा एफडी करा दूं, जरा ये कर दूं, जरा ये कर दूं। मेरे को एक बार किसी आदमी ने कहा कि आप इतने साल से आश्रम में रहते हो,
तो इतने लोग आपको जानते हैं, देश विदेश के लोग, तो आपको कई लोग दक्षिणा देते होंगे, भेंट देते होंगे, आपका बैंक बैलेंस अच्छा बन गया होगा, ऐसा मेरे को बोला। मेरे को आश्चर्य लगा, मैं उसको सिर से पैर तक देखता रहा। मैंने कहा भाई साहब, मुझे आज तक ऐसा विचार आया नहीं है कि मैं मेरे लिए कोई बैंक बैलेंस बनाऊं, और ईश्वर साक्षी है कि मैंने मेरे लिए 1 रुपया कहीं जमा करके रखा होगा, 1 रुपया भी। आज तक ये विचार मेरे मन में आया नहीं है कि मैं मेरे लिए कुछ बचा कर रखूं, और ना आज के बाद ऐसा दुर्भाग्य का विचार कभी मेरे मन में आएगा। मुझे मेरी अंदर की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि आज के बाद भी ये विचार मेरे मन में नहीं आएगा कि मैं 1 रुपया कहीं बचाऊं मेरे लिए। न मैंने बचाया है अलग से 1 रुपया, 1 पैसा, न कभी बचाऊंगा भविष्य। मुझे भरोसा है जिस ईश्वर ने आज तक दिया है वो आगे भी देगा। और सेवा में जहां जाते हैं वहां गाड़ी की व्यवस्था हो जाती है, भोजन की व्यवस्था हो जाती है। बाकी अपने लिए बचाए तो फिर मेरे में और एक लोभी आदमी में फर्क क्या रहा कि मैं मेरे लिए कुछ रखूं। जितना मेरापन कम, उतना मैंपन भी कम होता जाता है। जितना मेरापन ज्यादा, उतना मैंपन भी मजबूत होता जाता है। ये मेरापन कम हो कि मेरा कुछ है ही नहीं, लाए थे क्या और ले जाएंगे क्या। जो अभी मेरा मेरा करके कुछ करे नहीं। कबीर जी ने कहा, मन मरे न माया मरे, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गया दास कबीर। मन मरे न माया मरे। जितना मैंपन और मेरापन कम होता है ना, उतना मन का विस्तार भी कम होता जाता है। फिर ये प्रश्न खत्म हो जाता है कि मेरा मन साधना में नहीं लगता है। कईयों का प्रश्न होता है, मेरा मन जप में नहीं लगता, मेरा मन ध्यान में नहीं लगता, मेरा मन उपासना में नहीं लगता। ये प्रश्न समाप्त हो जाएगा। मन मरे न माया मरे। माया किसको कहते हैं? ये मैं और ये मेरा, ये मेरी जमीन, ये मेरी दुकान, ये मेरी प्रॉपर्टी, मेरी कार, मेरा रुपया, मेरा बैंक बैलेंस, ये मेरापन और मैं, ये माया है। मन मरे न माया मरे, मर मर गया शरीर। कई शरीर मर गए पर आशा तृष्णा ना मरी। इच्छा पूर्ति से होने वाले सुख की लालच ना मरी। गोरखनाथ जी ने कहा, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। मरना बहुत अच्छा है, गोरखनाथ कहते हैं, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, पर तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरख मरी दीठा। जैसे गोरख ने मरकर देखा, ऐसे मर के देखो। मतलब अपने अहम को मार डालें, मैं और मेरे को मार डालें, और अहंकार की राख पर प्रेम का मंदिर तैयार होता है। बड़ा सुंदर मुद्दतों तक टिका रहता है। अहंकार की जली हुई राख पर प्रेम का मंदिर बहुत मजबूत होता है। इसलिए गोरखनाथ ने कहा, मरो हे जोगी मरो। नहीं मैं, नहीं तू, नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा। गुरु सेवत ते नर धन्य। यहां एक शिल्पी था, मूर्तियां बनाता था। ऐसी मूर्तियां बनाए, आप अपनी मूर्ति बनाए तो लगे कि ये मैं हूं कि मूर्ति है, भेद न कर पाए हम। एक दिन उसको किसी ने कहा कि 3 महीने बाद तू मरने वाला है। उसको चिंता हो गई कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं का पता नहीं। यह को मैं मानता था, ये शरीर, यह को मैं मानने की भूल थी। सत्संग के अभाव में, सेवा के अभाव में। सत्संग सुन तो बहुत लोग लेते हैं, पर सेवा जहां नहीं होती ना, वहां वो स्थिति नहीं आती कि सुना हुआ ज्ञान क्रियान्वित हो। तो सेवा के लिए जरूरी है कि हमें जो ज्ञान मिला, हम दूसरों तक भी वो पहुंचाने की थोड़ी सेवा करें।
पूज्य बापू जी को जो उनके गुरु लीलाशाह बापू से प्रसाद मिला, वो बापू जी कितने करोड़ों लोगों को बांट रहे हैं। तो हमको जो गुरुदेव से प्रसाद मिल रहा है वो हम और लोगों तक ऋषि प्रसाद के माध्यम से पहुंचाएं। पर कोई सब नहीं, कोई क्या करते हैं कि खुद ही गुरु बनने की कोशिश में लग जाते हैं। एक आदमी कहीं थोड़ी देर पहले तो गुरु जी की तस्वीर रखकर सेवा काम करता, कुछ पाठ करता, फिर गुरु जी की तस्वीर भी न रखे खुद ही गुरु बन गया, बोला मैं भी गुरु हूं। तो ऐसा गुरु फिर नरक में जाता है। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, शिष्य का धन तो ले ले पर उसका शोक दूर करने का दम नहीं है। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक मह पड़हि। हनुमान जी को देखो, कैसी राम भक्ति। कभी हनुमान जी ने कहीं स्वामी बनने का दावा ही नहीं किया। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इतना बड़ा पर्वत एक हाथ पर उठाकर समुद्र पार करते हुए हनुमान जी लंका में पहुंचे, पर कभी भी अपने को गिरिराज धरण कहलाने की कोशिश हनुमान जी ने नहीं की। श्री कृष्ण भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन को अपनी एक उंगली पर उठाया था और तब से श्री कृष्ण को गोवर्धन नाथ कहते हैं। लोग गिरिराज धरण की जय कहते हैं, पर हनुमान जी को कोई कहता है गोवर्धन नाथ की जय? ये गिरिराज हनुमान जी ही उठा कर लाए थे हिमालय से। जहां सेतु का काम चल रहा था वहां ले आए थे, पत्थरों की जरूरत पड़ेगी, पर सेतु का काम पूरा हो चुका था। तो हनुमान जी फिर उस पर्वत को उठाकर ब्रज में छोड़कर आए कि तुम चिंता मत करना मित्र, धरती पर जब राम जी कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे तब वो तुमको अपने हाथ पर उठाएंगे और तुम्हारे द्वारा सेवा होगी, भला होगा। वो हनुमान जी ने वहां रखा है। हनुमान जी को कोई गिरिराज धरण बोलता है? कभी सुना हनुमान जी के लिए बोलते हो गोवर्धन नाथ की जय? नहीं, हनुमान जी अपने को ये कहलाना भी नहीं चाहते। हनुमान जी तो बस राम काज करिवे को आतुर, सेवा करने को आतुर है वो। एक बार रावण के गुप्तचरों ने रावण को कहा, जब रावण ने पूछा कि राम जी की सेना में मजबूत बलवान योद्धा कौन है, तो शुक और सारण जो रावण के भेजे हुए दूत थे राम जी की सेना में, वो लौट कर आए थे। तब रावण को कहने लगे कि बलवान कौन है ये तो पता नहीं चल पाया, पर एक सबसे कमजोर आदमी है राम जी की वानर सेना में। रावण ने पूछा कौन? शुक और सारण बोले कि वो हनुमान जी। रावण कांपने लग गया। मलेरिया में कोई कांपे ना, ऐसे कांपने लग गया कि तुम क्या बोलते हो, सोच कर बोलो। हनुमान जी और सबसे कमजोर, मेरी लंका को आग लगा कर गया वो, और मेरे बेटे अक्षय कुमार को एक बार में ही मार डाला। मेघनाथ ने ब्रह्मपाश से बांधा तो भी गिरते गिरते वो हमारे इतने सैनिकों पर गिरे कि कई सैनिक दबकर मर गए, और तुम उनके लिए बोलते हो कि वो सबसे ज्यादा कमजोर हैं, ये कैसे? शुक और सारण ने कहा कि जब भी राम जी दर्शन देने को आते थे तो हमने देखा हनुमान जी राम जी को देखते ही रो पड़ते थे। राम जी के दर्शन पाते ही हनुमान जी की आंखें डबडबा जाती थी, उनकी आंख से आंसू रुकते नहीं थे। रावण ने कहा मूर्खो, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये तो हनुमान जी का राम जी के लिए प्रेम है, ये तो उनकी भक्ति है, ये तो उनकी राम जी में निष्ठा है। इसलिए राम जी को देखते ही, उनके दर्शन पाते ही उनकी आंखें भर जाती हैं, उनके नेत्र बरस पड़ते हैं। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये बहुत बड़ा बल है। और ये अभागे आदमी को भक्ति नसीब नहीं होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवही जासु। जिसके बड़े भाग्य होते हैं उसी को ये भक्ति नसीब होती है, अभागे आदमी को नहीं। वो तो खाली तीर्थों में घूमकर ही अपने को मानेगा मैं बड़ा धार्मिक हूं,
मैंपन मौजूद रहेगा तो तीर्थों में जाने से उसको थोड़ा पुण्य होगा, मरने के बाद स्वर्ग चला जाएगा, पर फिर पुण्य का फल पूरा होने पर वहां से धकेल दिया जाएगा, फिर 84 लाख योनियों में भटकेगा। इसलिए सदगुरु की जरूरत है, गुरु ज्ञान की जरूरत है कि जहां मैंपन और मेरापन मिटता जाए, कि मेरा कुछ नहीं है। वास्तव में कभी आप शांत होकर सोचना, जरा मेरी प्रार्थना है, हो सके तो कभी सोचना कि मेरा क्या है वास्तव में। विचारते विचारते आपका मन एकदम शांत हो जाएगा कि मेरा क्या है, तो अंदर से जवाब आएगा कि मेरा कुछ नहीं है। फिर दूसरा सवाल अपने को करना कि मुझे क्या चाहिए। अंदर से आवाज आएगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत राहत मिलेगी। कोई भी चाहत नहीं रहेगी। जो चाह भविष्य में आह कराती है, नरकों में ले जाती है, वो नहीं रहेगी कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव ने जो दिया है वो अनमोल है। और वो औरों को भी मिले हैं। गुरु दर्श करूं हरदम मुझे चाह ये रहती है, नहीं दर्श करूं जब तक बेचैनी सी रहती है। फिर ये रहेगा कि कब मौका मिले और कब मैं गुरुदेव के दर्शन को जाऊं। 2 दिन कैसे पूरे हो गए देखो, पता चला नहीं चला। औरंगाबाद में सत्संग होगा होगा होगा, 2 दिन पूरे भी हो गए। सच्चे निष्ठावान साधक होते हैं ना गुरु भक्त, जब उनको पता चलता है कि गुरुजी आ रहे हैं आ जाएंगे तो बड़ी खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि आज गुरुजी के दर्शन होंगे। पर जब गुरुजी जाने लगते हैं ना तो फिर साधक का दिल भर जाता कि अरे आज बापू जाएंगे, फिर दोबारा दर्शन कब होंगे। मैं पहले जब नया नया आया था ना आश्रम में, सन 83 की बात है, 1983 में, तो पहली शिविर शरद पूनम के पर्व की मैंने देखी थी पहली बार। तब मैंने दीक्षा भी नहीं ली थी। 1983 में शरद पूनम की शिविर पूरी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैं शिविर में रहा वहां। शिविर जब पूरी हुई, लोग जा रहे थे अपने अपने सामान लेकर घर को। मैंने देखा कई लोगों की आंख में आंसू थे, कई लोग तो बहुत रो रहे थे। तो मुझे आश्चर्य लगा, मुझे लगा ये लोग क्यों रो रहे हैं। तब तो मुझे कुछ इतना नहीं था पता, मुझे लगा कि ये लोग क्यों रोते हैं। मैं उनको देख रहा था, कई लोगों को। पर ज्यों-ज्यों दिन बीतते गए त्यों-त्यों मुझे ये बात समझ में आई कि वो लोग क्यों रो रहे थे। उनकी आंख में आंसू दुख के नहीं थे, उनकी आंख में आंसू कृतज्ञता के थे, श्रद्धा के थे, भक्ति के थे कि गुरुदेव के सानिध्य में आए थे। कितना अच्छा लग रहा था, मन स्वाभाविक भगवान में लग रहा था, भक्ति में लग रहा था। अब फिर वही संसार में जाएंगे तो इसने ऐसा कह दिया, इसने ये बोल दिया, वो ये कह रहा था, वो ये कह रही थी। गुरुदेव के सानिध्य में थे तो सब भूल चुके थे दुनियादारी। फिर भी जब शिष्य गुरु से दूर होता है, बाहर से, जैसे गुरुदेव यहां से मुंबई के लिए जाएंगे
अब आज शाम को जाएं कि कल सुबह जाएं, वो दाता की मर्जी, जैसे भी। परंतु जब बाहर से दूरी बढ़ती है, तब मैं कहता हूं, अगर हम सब चाहें तो अंदर से दूरी कम होती जा सकती है। भक्ति हो, प्रेम हो, अंदर से निकटता बढ़ती जाएगी। फिर आप घर पे जप कर रहे होंगे ना, आपको लगेगा कि सामने तस्वीर नहीं है, साक्षात बापू बैठे हैं। आपको लगेगा कि बापू मेरे तरफ देख रहे हैं। आपको कभी कभी लगेगा कि हम सपना तो नहीं देख रहे, ये तस्वीर है कि सचमुच बापू आए। पर उस समय संशय मत करना कि तस्वीर है, नहीं नहीं, उस समय आपके प्रेम ने उनको खींचा है। क्योंकि गुरु एक साधारण आदमी नहीं है, गुरु व्यक्ति होते हुए भी व्यापक है। सूर्य कितने छोटे दिखते हैं, पर सूर्य की रोशनी कितनी व्यापक है। ऐसा थोड़ी है कि यहां औरंगाबाद में उजाला है, धूप है, और मुंबई में अभी अंधेरा होगा, या अहमदाबाद में अभी अंधेरा होगा। नहीं, तो गुरु व्यक्ति के रूप में दिखते हैं, पर वो व्यापक हैं। कोई प्रेमी अनुभव कर सकता है, जिसकी आंख में प्यार भरा हो, वो अपनी प्यार भरी आंख से गुरु की गुरुता को देख सकता है और उनके प्रति कृतज्ञ हो सकता है, और फिर बिना मांगे ऐसे गुरु के आशीर्वाद को अपनी तरफ खींच सकता है। खींचा चला आएगा। शबरी को देखो, भगवान राम खड़े थे सामने। शबरी देखी राम गृह आए, ईश्वर आए थे। पर ईश्वर को देखकर भी शबरी को याद अपने गुरु की आ रही थी। मुनि के वचन समुझ जिए भाई, सामने राम जी हैं, याद गुरु की आ रही है, और आंख में आंसू आ गए। तो राम जी ने पूछा कि शबरी तू रोती क्यों है, आज तो तुझे खुशी मनानी चाहिए। तब शबरी ने कहा कि प्रभु आज मैं बहुत खुश हूं। तो राम जी ने कहा खुश हो तो आंख में आंसू क्यों? तब शबरी ने कहा प्रभु आज मेरी आंख में आंसू इसलिए आए कि मुझे मेरे गुरुदेव की याद आ गई, मुझे मेरे गुरु की याद आ गई। क्यों? मतलब मेरे गुरु ने कहा था कि भगवान आएंगे, और आज आप आ गए। आज मेरे गुरु का वचन सत्य हो गया। देखो, मुनि के वचन समुझी जिए भाई, आज आप आ गए, मेरे गुरु का वचन सच हो गया, मुझे मेरे गुरु की याद आ रही। बाहर से दूरी थी, भीतर से कितनी निकटता थी। भगवान कृष्ण के 5000 साल के बाद मीरा का जन्म हुआ राजस्थान में, परंतु 5000 साल की दूरी मीरा ने खत्म कर दी। श्री कृष्ण और मीरा में दूरी न रही। द्वारिकाधीश के मंदिर में मीरा जाती थी, औरों को दिखता था कि मूर्ति है भगवान द्वारिकाधीश की, पर मीरा को मूर्ति नहीं दिखती थी, मीरा को भगवान दिखते थे। क्योंकि जिसको मूर्ति दिखती है वो कभी प्यार नहीं कर सकता, और जो प्यार कर सकता है उसको मूर्ति नहीं दिख सकती। जो मूर्ति देखता है वो पूजा नहीं कर सकता, और जो पूजा करता है उसको मूर्ति नहीं दिखेगी, उसको द्वारिकाधीश दिखेंगे। हिरण्याकश्यपु बोलता था कहां है भगवान, प्रहलाद बोलते थे कहां नहीं है भगवान, कहां नहीं है ईश्वर। और प्रहलाद की दृढ़ मान्यता थी भगवान खंबे में से प्रकट हो गए। ऐसे ही मैं आपसे भी हाथ जोड़ के कहता हूं, हम भी कभी ये ना माने कि ईश्वर हमारी सुनता है कि नहीं सुनता। तुम बोलो तो सही,
तुम प्रहलाद, तुम और हम सभी, हम प्रहलाद की तरह प्यार करें तो सही। तो क्यों नहीं होगा? खंबे तो आज भी बहुत हैं, प्रहलाद नहीं है। भगवान राम जब विश्वामित्र जी के साथ अहिल्या के वहां पहुंचे, अहिल्या पत्थर के रूप में पड़ी है, तब विश्वामित्र जी ने कहा कि प्रभु आज परीक्षा होगी। राम जी ने पूछा कैसी परीक्षा? बोले सतयुग में एक भक्त ने खंबे में से भगवान को प्रकट किया था, एक भक्त ने पत्थर में से ईश्वर को प्रकट किया था। आज ईश्वर की परीक्षा है, पत्थर में से भक्त को प्रकट करके दिखाओ। और राम जी ने पूछा कि ये अहिल्या चाहती है मेरी चरण रज, तुमको कैसे पता चला? इसने तो बोला ही नहीं, ये तो पत्थर होकर पड़ी है, आपसे तो इसने बात ही नहीं की। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि भले इसने मुझे कुछ कहा नहीं, पर प्रभु प्रेम राज्य की बोली ऐसी होती है ना, उसमें कहा नहीं जाता, फिर भी सुनने वाला सुन लेता है। द्रौपदी की साड़ी जब दुशासन खींच रहा था, तब द्रौपदी के सामने श्री कृष्ण नहीं थे, दिख नहीं रहे थे उस समय, पर प्रेम राज्य की भाषा कैसे भगवान ने कहां सुन ली? तो दूरी मिटा दी मीरा ने, दूरी मिटा दी प्रहलाद ने, दूरी मिटा दी संत तुकाराम जी ने। पंढरपुर में भगवान विठल के दर्शन लेने और लोग भी जाते थे, पर तुकाराम जी के लिए वो भगवान विठल की मूर्ति नहीं, भगवान विठल साक्षात थे। इसलिए तुकाराम जी सशरीर भगवान में समा गए, और लोग भी विठल भगवान के दर्शन लेने जाते हैं। पर जैसे तुकाराम जी ने दर्शन लिए, ऐसे शायद हम लोग ले पाए। तुकाराम महाराज की जो दृष्टि थी, उनको मूर्ति नहीं दिखी, उनको साक्षात भगवान दिखे, और वो भगवान में समा गए। विठल 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 कहते कहते भाव विभोर हो गए। कभी कभी हम लोग भी अपने गुरु को, अपने इष्ट को याद करते करते इससे भाव विभोर हो। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहू न जाई। प्रेम भक्ति के जल के बिना अंतर का मैल जाता नहीं। आपकी इतनी श्रद्धा है, आप घंटों भर धरती पर बैठते हैं, गर्मी सह लेते हैं, भूख प्यास सह लेते हैं। कितनी देर आप लोग बैठते हैं, कितनी आपकी तपस्या है। आप जैसे पवित्र आत्मा भाई बहनें चाहें तो भक्ति में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत उन्नत हो सकते हैं। आप सामान्य लोग नहीं हैं, आप असामान्य लोग हैं। आप साधारण बुद्धि के धनी नहीं, आप सब असाधारण बुद्धि के धनी हैं। तभी तो इतनी देर आप बैठते हो। नहीं तो सुबह दर्शन हुए गुरु जी के, आप चले जाते कि दर्शन हो गए, चलो अब घर चलते हैं। नहीं, आपको हुआ कि अभी फिर गुरु जी आएंगे, शाम को भी दर्शन होंगे, फिर बापू चले जाएंगे, दोबारा दर्शन न जाने कब होंगे, चलो थोड़ी देर और बैठ जाते हैं। तो ये आपकी भक्ति है, आपके अंदर की भक्ति ने आपको इधर बिठाए रखा। तो आप जैसे पवित्र आत्मा भाई बहनें माताएं चाहें तो भक्ति में बहुत आगे जा सकते हैं। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव दे यही मार्ग सोई। तो जब बाहर से दूरी होती है ना, तो प्रेमी भक्त का प्रेम और बढ़ता जाता है। और प्रेम हो शिष्य का गुरु में, तो आप देखना, आप कभी कभी ऐसा भी होगा, आप 5-10 सेकंड से ज्यादा गुरुदेव की तस्वीर को देख नहीं पाओगे, याद भी नहीं कर पाओगे और भूल भी नहीं पाओगे। न याद कर पाओगे क्योंकि हृदय भर आएगा, और न भूल पाओगे क्योंकि प्रेम है। कैसे भूला जाए, वो भूलने योग्य नहीं है।
वो तो स्मृति में रखने योग्य, उसकी स्मृति, और स्मृति होगी कृपा से। नष्टो मोह स्मृति लब्धवा तव प्रसाद, आपकी कृपा से। हे गुरुदेव, जब बापूजी आए तो मन ही मन प्रार्थना करना कि आपकी स्मृति बनी रहे। संसार की स्मृति तो भोगों में डुबाती है, आपकी बनी रहे। हे नाथ, हे प्रभु, मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे अपनी भक्ति दो। पुकार बहुत काम करती है। बहुत काम करती है। वो धनभागी है जिसका हृदय भक्ति से भरा हो, जो जप करते करते, कभी कभी एक बहन ने पूछा भोपाल में कि मैं जप करने बैठती हूं तो मेरी आंख में आंसू बहुत आते, मेरे से माला नहीं हो पाती, मैं क्या करूं? मैंने कहा उस समय भले माला को रख दो, उस भाव में डूबो, उस प्रेम भक्ति के भाव को और बढ़ाओ, फिर बाद में जप करो। ऐसी भक्ति हो दिल में तो भगवान गीता में कहते हैं, तेषाम अहम समुद्धारता मृत्यु संसार सागरा भवामी न चिरात पार्थ मया वेशित चेतसाम। उस भक्त का मैं स्वयं उद्धार कर देता हूं। हनुमान जी को देखो, इतना बड़ा पर्वत उठाकर लाए लक्ष्मण जी के लिए, और जब वैद्यराज ने बूटी उसके मुंह में, लक्ष्मण जी के मुंह में डाली, वो ठीक हो गए। हनुमान जी खुश हो गए कि मेरी सेवा सफल हो गई। हनुमान जी खुश हुए, पर इधर राम जी रो पड़े, और राम जी खड़े हुए हैं, आंखें आंसुओं से भरी हुई थी राम जी की, और हनुमान जी के पास आकर कहते हैं कि बेटे, बेटा कहा राम जी ने हनुमान जी को, और जहां राम जी ने बेटा कहा हनुमान जी को, हनुमान जी का दिल भर आया कि आज मेरा जन्म सफल हो गया कि राम जी ने मेरे को बेटा कहा। राम जी ने कहा, सुन सुत तो ही ऋण में ना आई, बेटे मैं तेरे ऋण से कभी छूट नहीं सकता। क्या प्रेम होगा हनुमान जी का कि इतना पर्वत उठाकर ले आए और सेवा सफल हो गई, बड़े राजी हो गए कि लक्ष्मण जी के प्राण बच गए। और राम जी कहते, सुन सुत, बेटे सुन, तेरे ऋण से कभी मैं छूट नहीं सकता। मांग, आज तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा, बोल क्या मांगते हो। तो हनुमान जी ने क्या मांगा? हनुमान जी हाथ जोड़कर राम जी को कहते हैं, प्रभु ये जो सेवा हुई है ना, ये मेरे कारण थोड़ी हुई है, सो सब तव प्रताप रघुराई, ये सब तो आपका प्रताप है। नाथ न कछु मोर प्रभुताई, इसमें कुछ मेरा बड़प्पन नहीं है। सो सब तव प्रताप रघुराई। और आप कुछ देना ही चाहते हैं तो नाथ भक्ति अति सुखदायी। हे नाथ, आपकी भक्ति अति सुखदायी नहीं है, आप मुझे कृपा करके वही भक्ति दे दीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या मांगते हैं आप? देखो हनुमान जी को और कोई चीज प्यारी नहीं लगती। राम जी कहते मांगो तो कहते आपकी भक्ति दे दो बस। जनाबाई ने कुछ मांगा विठ्ठल से, सखूबाई ने कुछ मांगा, हां दर्शन मांगे थे,
और सखूबाई को दर्शन देने के लिए भगवान, सखू वो पंढरपुर जाना था, भगवान उसकी जगह पे बंध गए सखूबाई का रूप लेकर, और सखू उधर चली गई। भक्त लोग जो पैदल जा रहे थे उनके साथ सखूबाई जा रही है, विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई बोलती बोलती। विठोबा रखुमाई, 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 विठोबा रखुमाई। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। सखूबाई वहां पंढरपुर के तरफ जा रही और भगवान उसके रूप में बंधे हुए थे। काफी टाइम बीता, सास को दया आई कि भूख लगी होगी, रस्सियां खोल दी। सास को पता नहीं कि ये भगवान साक्षात है, और वहां सखूबाई पंढरपुर जा रही है। क्या प्रेम है। भगवान सखू के रूप में खाना बनाते हैं, गेहूं पीसते हैं, कपड़े धो देते हैं, पानी भर के ले आते हैं। और सखूबाई उधर पंढरपुर पहुंच गए। विठोबा रखुमाई, 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 विठोबा रखुमाई। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। सखूबाई ने निश्चय कर लिया कि अब मैं ये भगवान का द्वार छोड़ के नहीं जाऊंगा, ससुराल नहीं जाना है, मेरे माँ बाप तो यही है। विठोबा रखुमाई। भाव विभोर होकर सखूबाई कीर्तन कर रही थी, अति भाव वेश में आ गई और इतनी भाव विभोर हो गई कि सखू के प्राण निकल गए, शरीर छोड़ दिया। और उनके गांव का ब्राह्मण पंढरपुर आया था, उसने सखूबाई का अंतिम संस्कार कर दिया। और वहां भगवान सखूबाई के रूप में घर का काम कर रहे हैं। विठोबा रखुमाई, विठोबा
रखुमाई। कैसा हुआ होगा जरा सोचो, सखुबाई का शरीर जला दिया ब्राह्मण ने। विठोबा रखुमाई, 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 विठोबा रखुमाई। विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई। अब रखुमाई को हुआ, रुक्मणी जी को हुआ कि मेरे नाथ उधर सखू के रूप में है और यहाँ सखू का शरीर इस पंडित ने जला दिया। अब क्या होगा? मां रुक्मणी ने सेवकों को आदेश दिया कि जाओ शमशान में और सखुबाई की हड्डियां उठा कर ले आओ, मैं सखू को जीवन दान दूंगी। सेवकों ने कहा शमशान में तो कई हड्डियां होगी, सखू की हड्डियां कैसे पता चलेगी? तब रुक्मणी जी की आंख में आंसू आए। उन्होंने कहा कि सेवकों, जिन अस्थियों को कान से लगाओ और विठोबा रखुमाई की धुन सुनाई दे, वो सखुबाई की हड्डियां। सेवक आए शमशान में और देखा हड्डियां कानों से लगाई, सखुबाई की जो हड्डियां थी उसमें से आवाज यही आ रही थी, विठोबा रखुमाई, 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 विठोबा रखुमाई। सेवकों की आंखें भर आई कि क्या इसकी भक्ति है सखू की, इसकी अस्थियों से आवाज आ रही। अस्थियां चुनकर लाए रुक्मणी जी के पास और गूंज रही है धुन यही, विठोबा रखुमाई, 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 विठोबा रखुमाई। मां रुक्मणी जी ने आशीर्वाद दिया, अपना संकल्प दिया, दया कर दी, सखुबाई को जीवन दान दे दिया। सखुबाई खड़ी सामने और सखुबाई मां को गले लग पड़ी कि मां मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मां रुक्मणी कहती है कि भगवान तेरे रूप में उधर है, तुझे जाना होगा, मेरा आशीर्वाद है बेटी, अब तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। और रुक्मणी जी मां का आशीर्वाद है, सखुबाई मां का आशीर्वाद लेकर चल पड़ी और यही गाती जा रही, विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई,
आ रही है, भगवान को संकेत हो गया। भगवान ने इधर इनका भी स्वभाव माँ बाप का सबका बदल गया था, ससुर का, सास का, पति का, सब भक्त बन गए थे भगवान के हाथ का खाना खाकर। भगवान ने सखू के रूप में कहा, मैं आती हूं पानी भर के। ईश्वर बोला है विठ्ठल के मैं आती हूं। भक्तों के लिए भगवान क्या नहीं कर सकता, मैं आती हूं पानी भर के। और वहां गए, इधर सखू आ रही है, भगवान ने घड़ा पकड़ा दिया कि तू जा, अब सब ठीक है बेटी तू जा। और सखू आ रही है, अब भगवान चले गए, सखू आ रही, यही गाते हुए विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई, सखू घर आई, सास का स्वभाव बदल गया है, अब तो प्यार से बेटी बेटी कर रही है। बेटी तू मत कर, हम कर देंगे, बेटी तू ये खा ले, बेटी दूध पी ले, बेटी ये मीठा खा ले। सखू भाई बाहर से काम करती थी, अंदर से नाच रही थी। वाह वाह, क्या भगवान की कृपा है। वो ब्राह्मण जो सखू को जलाकर आया था, वो आया, आवाज दी सखू की सास को कि मां तुम्हारी बहू पंढरपुर गई थी, मां वो मर गई, मैं उसका अग्नि संस्कार करके आया हूं, उधर ही चिंता मत करना। सास बोली क्या बोलते हो? बोले हाँ, मैं खुद अपने हाथों से उसका अग्नि संस्कार करके आया हूं। सास ने आवाज दी, सखू जरा बाहर आ। सखू दौड़ती हुई बाहर आई, ब्राह्मण का दिमाग चकराया, ये कौन है? तो वो कौन थी? और सखू कहती है विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई, रखुमाई, विठोबा 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 रखुमाई। सखू कहती है ब्राह्मण मैं वही हूं जिसको तू जला कर आया। क्या बोलती हो तुम? तो सास कहती है फिर यहां कौन थी? सखू कहती है विठ्ठल थे मेरे, तुम धन्य हो जो तुमने उनके दर्शन पाए, उनके हाथ का प्रसाद खाया। विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई, रखुमाई, विठोबा रखुमाई, विठोबा
ने सारी बात बताई, ब्राह्मण को भी सारी बात समझ में आई। सास और पति भी गदगद हो गए और सब मिलकर गा पड़े, विठोबा रखुमाई, 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 विठोबा रखुमाई। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम